बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें संबर युग प्रवेशिका में संबर के बारे में बताया जा रहा है। संबर किसे कहते हैं? आश्रव के रुकने को संबर कहते हैं। किसे कहते हैं संबर? आश्रव के रुकने को संबर कहते हैं। संबर के कितने भेद हैं? 2, भाव संबर और द्रव्य संबर। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? भाव संबर और द्रव्य संबर। भाव संबर किसे कहते हैं? आत्मा के जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण होते हैं उन्हें भाव संबर कहते हैं। आत्मा के जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण होते हैं उन्हें भाव संबर कहते हैं। द्रव्य संबर किसे कहते हैं? द्रव्य कर्मों के आश्रव का रुकना द्रव्य संबर है। संबर का उपाय क्या है? जिस समदर्शी साधु का समस्त वस्तुओं में राग द्वेष और मोह नहीं होता, उसके शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रव नहीं होता, अतः राग द्वेष और मोह का दूर होना ही संबर का उपाय है। मोह को जीतने का क्या उपाय है? जो अरिहंत को जानता है वह आत्मा को जानता है, क्योंकि जैसे अरिहंत का स्वरूप है वैसा ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, और जो आत्मा को जान लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। तो बहुत कठिन है मोह को नष्ट करने। अब देखो निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा से पहले बंधे हुए कर्मों का क्रमशः संबंध टूटने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के कितने भेद हैं? 2 हैं, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा के जिस भाव से कर्म पुद्गल अपना फल देने के बाद नष्ट होते हैं उसे भाव निर्जरा कहते हैं। द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं? कर्म पुद्गलों के आत्मा से छूटने को द्रव्य निर्जरा कहते हैं। द्रव्य निर्जरा के कितने भेद हैं? 2 हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? क्रम से विपाक काल आने पर अपना फल देकर कर्म का झड़ जाना सविपाक निर्जरा है। ये सब हम बता चुके हैं आपको कई बार। अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? जिस कर्म का विपाक काल तो ना आया हो किंतु तप वगैरह के द्वारा बलपूर्वक उसे उदय में लाकर भोग डाला हो, जैसे लोग आम को समय से पहले पकाकर खा डालते हैं, उसी निर्जरा को अविपाक निर्जरा कहते हैं। मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? संबर और निर्जरा के द्वारा आत्मा का समस्त कर्म बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। संबर और निर्जरा के द्वारा आत्मा का समस्त कर्म बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। मोक्ष के कितने भेद हैं? 2 हैं, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष के किसे कहते हैं? आत्मा का जो परिणाम सब कर्मों का नाश का कारण है वह भाव मोक्ष है। आत्मा का जो परिणाम सब कर्मों के नाश का कारण है वह भाव मोक्ष है। द्रव्य मोक्ष है। आत्मा से कर्मों का जुदा होना द्रव्य मोक्ष है। आत्मा से कर्मों का जुदा होना द्रव्य मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों गुणों की पूर्णता और एकता ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। इसी से इनको रत्नात्रय कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्यान योग प्रवेशिका पूर्ण हो गई। मोक्ष होने के बाद इसके बाद हम आपको चरणान योग प्रवेशिका पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।